रोहिला जी से, जो पहले भी हम विचार कर चुके हैं, इनसे बातें कर चुके हैं। और रहेगी बताता रहूँगा। तेरे रूप का ईशा चानना, तेज तेग जंग की का, तेरे हार न माली की मन मोलिया नौटंकी का। अब यहाँ अलंकार लगाया है, उपमा दी है नौटंकी के बारे में। तेरे रूप का ईशा चानना जैसे तेज तेग जंग की का। अब भाव देखिए, सुंदरता तो कवियों ने चांद के साथ, सूरज के साथ, किसी फूल के साथ बहुत की उपमा दी है। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, तेरे रूप का ईशा चानना जैसे तेज तेग जंग की का। अब उस तलवार का जिक्र किया है, जो तलवार रण में चलती है और उसके पड़के लग गया और बहुत ही चमकीला होता है। अब यह तलवार ही क्यों लिया है? ये कोई आपस का प्रेम जागृत नहीं हुआ है, उसका खतरनाक लगाई हो, फांसी तड़वा दे, वही तलवार फांसी तड़वाती है। ये भाव के साथ जो फिटिंग लक्ष्मी चंद ने जी, मैंने शेक्सपियर को भी पढ़ा भाइयों और दूसरे कवियों को भी पढ़ा है, हिंदी कवियों को भी पढ़ा है और लेखकों को पढ़ा है, लेकिन ये पंडित जी की जो है ना, आज तक और तक एक हूँ, मेरे तो दिल में इतना खटका है कि तुलसीदास की चौपाइयाँ भी नहीं है इस मुकाबले में, याद है डेली। अच्छा, फिर कौन से कवि आगे भाई? एक है माशेदार चंद जी मायने वाले, उनका कोई मुकाबला नहीं भाई, कदे किसी का पेट में दर्द हो जा। क्योंकि रोहिला जी स्पष्ट और कड़वी बात बिल्कुल सामने ही बोल देते हैं तो पेट में दर्द होने की जरूरत नहीं है। जो बात है, जो इनका ऑब्जर्वेशन है, तो कंट्रोवर्सी नहीं है ये, जो इनका ऑब्जर्वेशन है वो स्टिक रहेगा। हाँ, क्योंकि कान का मुकाबला आँख से नहीं किया जा सकता। मेरी बात को एक तरफ मैं समझ जाऊँ, कान का मुकाबला आँख से नहीं किया जा सकता। कोई ये कहे कि उसने बढ़िया दिखा है और मैंने को उसने बढ़िया सुना है, दोनों बातें अलग अलग हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, जो शुरू में प्रकरण बताया था कि कवियों को एक बॉडी माना जाए, एक पार्ट, इनने जो पार्ट किया ना, इसके मुकाबले में कोई नहीं खड़ा, औरों के मुकाबले में तो और खड़े हैं, इनके पार्ट के मुकाबले में कोई नहीं खड़ा है, ये यूनिक है। ये किस चीज से संबंधित है? वही तो बताने जा रहा हूँ, मैं भूमिका बना रहा हूँ ना, आजम भी तवारी होगी मेरी बात है। हाँ, माशेदार चंद जी भाई, देखो पहले तो बात करूँगा मैं तर्जों की। तर्ज इन्होंने भी फिल्मी बनाई और चंद्रबादी ने भी फिल्मी बनाई, दोनों ने फिल्मी तर्ज बनाई। चंद्रबादी तो ये कहा करता कि भाई मेरा मुकाबला हरियाणा वालों से किसी कवि से नहीं है, मेरा बम्बई वालों से मुकाबला है। अच्छा जी। हाँ, गाड़ी में बैठ ली प्यारी ओ छोरा देखता रह गया, इस टाइप की, यानी फिल्मी तर्जों को ढाल दिया। यहाँ माशे जी की बात चल रही है, माशेदार चंद जी की। माशेदार चंद जी ने भी फिल्मी तर्जों पर रागनियाँ बनाई, लेकिन ऊपर तो दिखण में फिल्मी थी, भीतर जाओगे ना वो सारा ही रूप बदल दिया। किते 3 लाइन की 2 लाइन, किते 2 लाइन की 6 लाइन, और ये तर्जों की बात चल रही है। मैं दूसरी बात भी करूँगा। तो माशे जी इस चीज़ में बिल्कुल अलग थे। दूसरी बात, सांगी नहीं थे भाई, जितनी बात हुई है सांगियों की हुई है, भजनी थे। ऐसा प्योर भजनी? प्योर भजनी, सांगी नहीं थे। और उनको मैं अलग क्यों मानता हूँ? आज से 5 साल पहले तक अलग नहीं मानता था और आज मानता हूँ। जो उम्र बढ़ती है ना तो आदमी अलग तरीके से सोचता है। आप 10 साल पहले जो चीज़ सोचा यार दे, आज थोड़ी नहीं सोचो। 10 साल पहले तो नहीं सोचा यार दे ये शर्ट किस कलर की पहनूं, क्या पहनूं। आज ये सोचो क्या बोलूं, पहरा कुछ भी हो। वास्तविकता है चेंज, उम्र के साथ विचार चेंज होते हैं। मैं भी 5 साल पहले तक नहीं सोचा था, पर आज सोचता हूँ भाई। विचारधारा का मामला में कोई किसी भी कितनी बढ़िया कविता कुछ भी करी हो, लेकिन समाज सुधारक की बात, समाज सुधार की बात बगैर वेद शास्त्र पढ़े
आत्मा से वेद शास्त्र निकले सारे के सारे। समाज सुधारक की बात माशे जी ने की है, मैं सैल्यूट करता हूँ उनको। दूसरा इब्नू कह दे हैं, कति देसी बात करूँगा मैं, नू कह दे भाई माशे जी वाल्मीकि था इसलिए गांधी को नहीं ना, कति झूठी बात, सरासरी झूठी। मैंने सर्च किया PhD की इस बात पे, इस एक पॉइंट पे मायने वाले। हाँ, बरादरीवाद कहीं नहीं अड़ता क्यों इसमें, लेखनी में खासकर। हाँ, संगीत में बरादरीवाद कहीं भी नहीं अड़ता। उसका कारण बताऊंगा मैं। उसका कारण ये रहा है, उसके बनाए हुए रंग किसी पर गाए ना जाते। आड़ू भाषा मत, या हर कोई संगीत का जानकार सुन रहा हो तो ध्यान से सुन लो भाई, सारे सुर ना लाए जाते, थोड़े सुरा में काम चलता को नहीं। पंडित मांगे राम की, पंडित लक्ष्मी की तो सीधा सीधा आड़ी पाड़ी भी गा देगा, चलता चलता भी गा देगा, थोड़े सुरा में काम चल जाएगा उसका। तो उसके तो एक दो सुर हर लाइन के गेल फालतू लाना पड़ा है, जब पूरा रंगा हुआ है। अच्छा, इस सूत्र पर उन्होंने गठन किया उस चीज का। हाँ, वो सारे सुर लाग देखो नहीं, और किसी ने लाने आगे ना तो वह अग्नि प्रचलित भी होगी, दूसरे पर उसके मुकाबले में रंग नहीं भरा गया, बराबर में गाई नहीं गई। मैं उदाहरण देता हूँ, स्टेज के ऊपर सुनील दुजानिया ने एक रागनी भजन गा दिया, रटमन राम बावरे हौसद काम बावरे, ये जो बन रहेगा सदाए रहेगा साईं का नाम बावरे। और भाई राजेंद्र खरकिया सरस्वती पुत्र कहलाता है, जीव जागे बेसिक बूझ लियो जागे, रंग भरिया को नहीं गया। एक कली भी साबित ना गाई गई, एक कली भी, 4 कलियां में, क्योंकि उधर मुकाबले में माशे जी की रागनी थी। कमाल है जी, बिल्कुल। मुकाबला में क्या था, माशे जी की रागनी। उनके 21 किस्से हैं और 150 फुटकर रागनियां हैं। और सबसे पहले और सबसे ज़्यादा बम्बई में हिंदी फिल्मों में माशे जी की रागनी गाई गई हैं। मटरू की बिजली का मंडोला में छम छम चली सरर लोग करें थे अरर फटकार मार के डाटेगी एक नाचण गावण आली, बादल उठारी सखी मेरे सासरे की ओर पानी बरसेगा सर। ये रागनी, बहुत सी रागनियाँ हैं भाई, पानी आली पानी पै दे, और भी बहुत सी रागनियाँ हैं। तो कहने का मतलब ये है भाई, ये नहीं, ये जो न्यू कहे ना बरादरीवाद, ये तो अपने आप को समाज तो कवई है, अपने आप को काम खाने छोटा साबित करने जा रहे हैं। मैं नहीं मानता, सुरेश रोयला इन बातों को नहीं मानता, मानने की होगी तो मानना ही। यहाँ असली कारण ये था कि किसी पर उसका मुकाबला में रंग भरे को नहीं जानते। वो रंग आज मैं 4 रागनियाँ देता हूँ दूसरे कवि की, और 4 माशे जी की देता हूँ, और गा दो। माशे जी की रागनी है ना, पूरे सुर तार नहीं सकते, उतरे को नहीं। पारंगत आदमी ही इसको गा सकता है। एक आदमी हाथ लग गया, मेरा सारा गांव का है बसंत लाल, इब्बा लग गया है महीने के, वो जब सुना हुआ है ना सर जाकर लगा है कि कैसे गा रहे माशे जी के पास। वो 25 साल रह रहे। अच्छा जी, 25 साल अपने यो लाला रहे, बुढ़े रहे हैं, पर इन पारंगत में मानू, इनको मानू। और मैं जल्दी हफ्ता भीतर दोनों ने बैठा दूँगा, उसके जो जो साजन दे सारे ने इकट्ठे करके न। पर समस्या यह है भाई, एक दिन में तो 5, 7, 10 भजन हुए हैं, और उनके तो 22 से 21 तो के शेयर 150 फुटकर। बड़ा वो है, बड़ा मुश्किल काम है, पर कोशिश कर रहे हैं भाई। ये थे माशे जी के ऊपर, कुछ ज़्यादा ही बोल गया मैं ना। बहुत अच्छा इन्होंने विवरण दिया, और शायद ही आज की जो युवा पीढ़ी है उनसे वाकिफ़ भी ना हो, तो उनके लिए भी एक संदेश है, क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी कि आने वाले समय में हमारे युवा साथी अगर उनके बारे में जानना चाहेंगे तो उनके बारे में जो उन्होंने स्टिक बहुत कम शब्दों में जो बात बताई है ना, बहुत ही गहरी बात बताई है। तो और कुछ आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? कुछ रह गया हो आपका मनपसंदा कवि? बात यह है, मैंने सोचा था संगीत के ख़त्म हुआ, पर इस यूट्यूब ने संगीत कति ख़त्म कर दिया। क्यों कर दिया? मैंने कोई वीडियो सुननी है, मेरी ये बनाई होड़ी वह वीडियो पाके दंडी कहते इसका टेक्निक मना आना चाहिए, मेरे अंदर कमी है, टेक्निक नहीं है मेरे पास। दूसरा,
नई पीढ़ी 1 सेकंड में न्यू, क्यों? फ़ोन के अंदर है, फ़ोन में आवाज़ इतनी है और नज़दीक की और आवाज़ दोनों चीज़ इतनी है, इतनी नज़दीक है कि उसको 1 सेकंड के बाद उसको, और हाथ के अंदर है। पहले टेप रिकॉर्ड सुने आ रहे, कम से कम इतनी दूरी पे तो था कि ना बंद कर जावा और फिर कैसेट बदला हरकत माना, अरे इसे सुन ले बढ़िया चल रही है। वो बढ़िया चल रही तो वो रुक ही नहीं सकती, बढ़िया पा नहीं सकती और बढ़िया रुक नहीं सकती। दो कमियां हैं भाई इस यूट्यूब की, इसलिए प्लेटफार्म की वजह से संगीत खत्म हो गया। संगीत कहाँ बचा? संगीत बच ही नहीं रहा। और के ओझल जोड़ों में बच्चे युवा उलझे रहे हैं, और जो रस की चीज़ है या सीखने की चीज़, सुनने की चीज़ है, कहीं ना कहीं उधर किनार हो देखो जाए। भाई, मैं कभी भी किसी भी सब्जेक्ट पर बच्चों को दोष नहीं देता। बच्चों का दोष नहीं है, प्लेटफार्म का दोष है। बदलता दौर है, इसको कैसे रोकोगे? और बदलता दौर में जब तक नई चीज़ नहीं आओगी तब तक ये जकड़े रखेगी, तब तक ये बेड़ियाँ हमारे हाथों मेरे पैरों में है। ये जब टूटे ही नई चीज़ आ लेगी। रांझा गाया दे, आला गाया दे, तुमने सुना, हमने तो सुना है, देखा है, तुमने तो नाम सुने हैं। फिर सांग आगे, तुमने सांग भी नहीं देखे ना, छोटे थे, याद है थोड़े बहुत देखे। तो जब तक फिर कंपटीशन आ गए, पिछली चीज़ जब छूटती है, जब नई चीज़ आ जाती है। कंपटीशन आ गए तो सांग छूट गए, यूट्यूब आ गई तो कंपटीशन भी छूट गए। तो भाई जब तक नई चीज़ नहीं आओगी, शायद कैसा लग गई है तो भाई टेक्निक जमाना है, बाद में ही कुछ होगा। तब तक देखते रहो, चलते रहो। हमने तो आनंद लेना है भाई, हम तो ये दुनिया की मन रची थी ना मेरे बस की। ये भी बिल्कुल स्पष्ट बात कह दी, ठीक बात कह दी। अच्छा, ये है ना, संगीत के प्रेमी जैसे बताया, और उन पे बहुत काम कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। और इनका जैसे एक चैनल है रियल बाबा वॉइस या रियल वॉइस बाबा, तो रियल बाबा वॉइस, हाँ रियल बाबा वॉइस, तो उसमें भी वही है इनका कि वही उस चीज़ को हम दुनिया के सामने पिरो सकें ताकि सुन सकें। तो अंत में आप जैसे युवा साथी हैं या बुजुर्ग हैं जो भी इस चीज़ को दर्शक देख रहे हैं, उनको कुछ सुझाव या फिर कुछ ये बताना चाहते हो भाई उस चीज़ की सुनकर देखो या कुछ खास बात मिलेगी? भाई हरियाणा में एक शब्द है कच्चे काटो, इसका गलत मीनिंग ना काटियो। कच्चे काटने का मैं मीनिंग काटता हूँ खुश रहो, खुश रहो, हर हाल में रहो, कहीं भी हो, कोई भी काम कर रहे हो। सबसे बड़ा संदेश तो मैं अपने आप पर भी लागू करता हूँ। संदेश वही देना चाहिए जो खुद पर लागू करा है। किसी जमाने वालों किताबे गम में खुशी का कोई बहाना ढूंढो। वाह जी वाह, धन्यवाद। चलो बहुत अच्छा लगा इन बातों को सुन के। हम अतीत में घूमे आए, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मैसेज की है, इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट के साथ, किसी नए अंदाज के साथ, धरातल से जुड़ी किसी बात के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।